A convex lens forms an image 3 times the size of the object on a screen placed 60 centimeter away from the object. Calculate the focal length of the lens. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप सब जानते हो, सबसे पहले इसमें फाइंड क्या करना है, इसका जो कंसेप्ट है वो हम समझते हैं। की कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आपको है कि एक कन्वेक्स लेंस एक इमेज को फॉर्म कर रहा है 3 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट का, किसके ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको इसमें फाइंड करना है कि इसमें रियल इमेज की वर्चुअल इमेज को फॉर्म किया। तो रियल इमेज आप जानते हो कि हमेशा स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है, एक रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन। आपने पढ़ा होगा रियल इमेज इज ऑलवेज ऑप्टेन ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब है कि क्लियर कर दिया यहाँ से कि ये एक इमेज कैसा रियल इमेज है। और अगर रियल इमेज है तो इसका जो एम जो होगा तो होगा -3, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहला 3 टाइम्स। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे m का मान क्या लेना है, -3। क्यों लिया हमने -3? क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो एक स्क्रीन पे बन रहा है, और इसलिए ये क्या है, एक रियल इमेज है, और इसका m का मान लेंगे -3। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ अब अगला क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब मान लो अगर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, मान के चलते हैं, एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं आपके सामने। मान लो हमारी कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आपको बस समझना थोड़ा देख लिए। ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा मान लो F1 है, यहाँ से एक आया रेज और यहाँ पे एक, ठीक है, और मान को चलते हैं एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मान लो कहीं भी जाके इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, जो कि इस ऑब्जेक्ट से क्या है, ये ऑब्जेक्ट साइज क्या है, 3 टाइम्स है। ऑब्जेक्ट साइज जो होगा उसका क्या है, 3 टाइम्स है, लिखा हुआ है 3 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है इसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो स्क्रीन होगा, मतलब स्क्रीन तो हम यहीं पे प्लेस करेंगे, स्क्रीन तो हम यहीं पे प्लेस करेंगे ना। तो इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस में 2 चीज आएगा, एक तो यू भी आएगा और एक वी भी आएगा। मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस दिया हुआ कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। कहाँ से दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट से। अब क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन प्लेस 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा है, तो जहाँ पे इमेज बने वहीं पे स्क्रीन होगा हमारा, समझ सी बात है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सॉरी, इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से, इसमें 2 डिस्टेंस आ रहा है, एक तो यू आ रहा है और एक भी आ रहा है, क्योंकि इस ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं यू, और इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की दूरी को बोलेंगे भी। तो u प्लस भी कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, u प्लस भी। तो जो सेकंड कंसेप्ट इसके अंदर है वो हमारा आया u प्लस भी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। यहाँ हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। v माइनस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि अब जस्ट आप जानते हो, अगर हम यहाँ पे हम यूज करें साइन कन्वेंशन, क्या यूज करें हम लोग, साइन कन्वेंशन का अगर यूज करें, जब भी हम लोग लेंस यूज करते हैं तो हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो यू जो होगा, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे लिया इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 60 हुआ, मतलब स्क्रीन की जो यहाँ से जो डिस्टेंस हो कितना है, 60 है। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस को मैं जोड़ा, यू प्लस भी इज इक्वल 60। नाउ लेकिन हमारा यू क्या हमारा होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा, यू नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस यू बन जाएगा। और यहाँ से इसके डिस्टेंस भी का डिस्टेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाता है, भी रहेगा पॉजिटिव इक्वल टू 60। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, भी माइनस यू इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिख दिया भी माइनस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे भी माइनस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यों लिखा। तो जस्ट हमने बताया कि हमारा जो स्क्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, 60 दूरी के सेंटीमीटर की दूरी पे है, जिसमें 2 डिस्टेंस आएगा, एक यू आएगा एक वी आएगा। तो हमने यू वी को जोड़कर कितना लिखा, 60। अब लेकिन जो डिस्टेंस है इसका हम लेते हैं नेगेटिव, हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब उसको हमने अरेंज कर लिया, तो भी माइनस यू इक्वल टू 60, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी माइनस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको फाइंड करना था। नाउ अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, मेरे पास m दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से डाटा यूज करते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है फॉर लेंस फॉर्मूला, v बाई यू होता है, और m मेरे पास कितना है -3 इक्वल टू v बाई यू। यहाँ से हम निकाल लेंगे v, तो v को लिखा बन जाएगा -3u। ठीक है, v को लिखा कितना बन जाएगा -3u। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा आपका। चलो हम यहाँ पे पुट कर लेते, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे v का मान कितना पुट करेंगे हम लोग -3u, और -u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इसको ऐड करें तो -4u हो जाएगा इक्वल टू 60, यहाँ से u का मान आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। अगर मेरा u निकल गया, यहाँ से v भी निकल जाएगा। अब v को निकाल लो आप, इसी वैल्यू आप इसमें पुट करो, उसको थर्ड मान लो। नाउ तो v माइनस u कितना है, माइनस माइनस यहाँ 15 हो जाएगा इक्वल टू 60, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू कितना जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, v माइनस यू आया 60, हमने m का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे m दिया हुआ -3, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, m का जो फॉर्मूला होता है v बाई यू। उसके बाद हमने यहाँ से v निकाल दिया, v कितना है -3u। इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसमें पुट करके हमने पहले u निकाला, तो यहाँ पे v के जगह -3v पुट कर दिया, 3u पुट कर दिया, और ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म है, -4u, और 4 जाएगा -4 जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा -15। ऐसी वैल्यू हमने फिर इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट कर दिया u का मान कितना -15, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस v कितना आ गया 45। अब आपका कंसेप्ट खत्म यहाँ से। अब बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, नहीं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अब वैल्यू को पुट करो और यहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना आपका है 45 है, और माइनस 1/u, u कितना हमारा -15, तो माइनस माइनस यहाँ -15 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/45, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/15, इसका आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 45, ऊपर आ जाएगा 1, इधर जाएगा 3, तो f इक्वल टू हो जाएगा 45/4, इसको डिवाइड करेंगे 11.25 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो थ्रू आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे मेन कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे हमें ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ था उसमें जो डिस्टेंस था u प्लस v, जिसको हमने जोड़ के लिखा 60 सेंटीमीटर, और हमने इसी के हेल्प से u भी फाइंड किया और u भी फाइंड किया और v भी फाइंड किया, बाकी इस लेंस के फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दिए। चलिए तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा।